हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में 2 से लेकर के 5 तक की विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम 6 से, 7 से, 8 से। अगर आप इस चैनल पे पहुंचे हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाइए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही मजेदार होने वाला है और एक बार बताने के बाद आप 7 जन्म तक विभाज्यता का नियम नहीं भूलेंगे। ये हमारा नहीं, ये संजीव सर का गारंटी है। तो चलिए 5 तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन अब 6 से देखिए मेरे दोस्तों कि 6 का जो खंड होता है वो कौन कौन होता है। जब 6 का खंड करते हैं तो 2 और 3 होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि 6 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या दिया गया हो, अगर वो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगा, किसी एक से नहीं, अगर दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है, दी गई संख्या अगर 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिया है। देखिए ये 2 से कटेगा। आपको पिछले वाले वीडियो हमने बताया था कि 2 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखिए यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 से कटेगा। अब चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देख लीजिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। राइट, तो इसको देखिए जोड़िए, 7 2 9, 9 3 12, 1 13, 13 2 15, 15 3 से कट रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, पक्का पक्का। ठीक, अब देखिए इसको, इसमें 0 है लास्ट में, इसका मतलब कि 2 से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन अब चेक करना है 3 से होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 1 3 0 0 0 होता है, यानी कि 3 3, इसका मतलब कि ये 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित होगा। चलिए इसको देखिए, 7 5 12, 1 13, 1 14, 1 15, 15 4 19, तो 19 होता है। क्या बताइए, ये तो 2 से विभाजित होता है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 6 से विभाजित नहीं होगा। समझ गए। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो है ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 7 से विभाज्यता का, देखिए बड़ा संख्या के लिए एक आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या, वो संख्या कितना बार आना चाहिए, 6 बार। अगर 2 आ रहा है तो 2 कितना बार आना चाहिए, 6 बार। तो पक्का है किससे विभाजित होगा, 7 से। अगर 1 आ रहा है तो 7 बार 1 आना चाहिए, वो किससे विभाजित होगा, तो 7 से। 3 आ रहा है तो कितना बार, 6 बार आना चाहिए, तो 7 से। लेकिन अगर छोटा संख्या दिया गया हो तो कैसे पता करेंगे ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो उसका रूल है कि अंतिम संख्या को 2 से गुना करने पर जो पीछे वाला संख्या बचता है उनमें से घटा देंगे। अगर वो 7 से विभाजित हो जाएगा तो कहने का मतलब वो सारी संख्या 7 से विभाजित। जैसे कि देखिए 2 से 3, तो देखिए 20, अंतिम संख्या 3 है ना, इसको दुगुना कर देंगे और घटा देंगे इसमें से, तो 3 दूनी 6, तो 20 में से 6 गया कितना, 14, 7 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये 7 से विभाजित हो जाता है। अब देखिए इसको 6 7 2 है, तो देखिए इसमें 67 माइनस 2 को कितना से गुना करेंगे, देख लीजिए 2 से गुना करेंगे तो 67 माइनस 4 बराबर कितना, 63। इसका मतलब ये 7 से विभाजित हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। और दूसरा डिफिनेशन क्या है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से संख्या 7 से निश्चित विभाजित होगा, वो हमने आपको पहले बता दिया। ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि ये संख्या, बताइए कि ये संख्या जो है 3 5 एक देते हैं 9 देते हैं माइनस, सॉरी ये 392, ये कटेगा कि नहीं कटेगा आप कमेंट में बताइए, 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 8 से विभाज्यता का रूल है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, कितना अंक, अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 7 से विभाजित, सॉरी 4 से विभाजित हो, ओह सॉरी यार, देखिए 4 से विभाज्यता का नाम क्या है, 4 में अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या तो 4 हो। ठीक,
4 से विभाज्यता का नियम क्या है, या तो अंतिम अंक 4 से विभाजित हो या डबल जीरो हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, 8 में क्या कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, कितना अंक, 3 अंक, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक देखिए 0 हो या 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए ये 3 अंक में देखिए 8 से विभाजित हो रहा है, 8 का 8, 8 से 48, इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगा। ये देखिए 3 अंक, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 8 5 40, इसका मतलब ये भी 8 से विभाजित होगा। नहीं होता है तो तब तक में आप करके देखिए, पक्का 8 से विभाजित होगा। इसमें देखिए 8 से कट रहा है 3 अंक, देखिए 8 8 64, 64 हो गया, 4 5 0, 8 5 40, इसका मतलब ये भी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये संख्या 8 से विभाजित होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है। अच्छा ये बताइए, ये वो भी होगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है। तो आप 8 से विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। चलिए 9 से, जिस तरह से 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या कितना से, 3 से। 9 से भी वही रूल है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरी के पूरी 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित। जैसे कि ये इसको जोड़िए, 9 4 5 9 9 18, इसका मतलब ये भी 9 से होगा। इसको जोड़िए, 2 तिया 6 3 9, ये भी 9 से कटेगा। इसको जोड़िए, 6 3 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, ये भी 9 से विभाजित होगा। समझ गए 9 से। 10 से सबसे आसान है, आप लोग 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कमेंट में बताइए। अगर आप 10 से विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मैथ से 1% भी इंटरेस्ट नहीं है।